करते हैं वो पर्दा नहीं करते, राइट। हम अपने सर को ढांप के रखते हैं, वो अपने सर को ढांप के नहीं रखते। उनके और हमारे रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। वहां पर शायद ये वैसे हमारी परसेप्शन है, वहां पर शायद सोशल वैल्यूज इतनी स्ट्रांग नहीं जितनी हमारी, वैसे उनकी भी बड़ी स्ट्रांग है, जो फैमिली रिलेशनशिप है। फिर डेवलपमेंट रिलेटेड टू सोसाइटी इज सोशल डेवलपमेंट। हमने लोगों में ये आगाही देनी है, लोगों में, कि जनाब झूठ नहीं बोलना, एक दूसरे के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है ना। सोशल, अगर ये तमाम चीजें, रिश्वत, ये जो हम रोज रैप के केसेस देखते हैं, ये हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं। तो सोशल प्रॉब्लम्स आर बेसिकली society problem. So as a society, it is our responsibility, ये सोशल प्रॉब्लम है और दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। एंड मोबिलाइजिंग द पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी इज सोशल मोबिलाइजिंग। मोबिलाइजिंग मीन मोटिवेटिंग पीपल, ठीक है। अच्छा, अनम मुख्तार, हम इस पर बात करते हैं, वाई आर सोसाइटी प्रमोट करप्शन, इस पर हम आखिर में बात करेंगे। Then impact of something on the people living in a society is social impact. ये भी हम देखते हैं कि इम्पैक्ट कैसा होता है, सोशल इम्पैक्ट कैसा होता है, ठीक। नंबर 1, social consideration for education planning. The large context of education is society, and thus education planning should be by the society. कैसे हैं आप? Sorry, students. So we are talking about social effect on education planning. So the larger context of education is society, and thus education planning should be by the society, right? जो प्लानिंग कर रहे हैं वो भी तो सोसाइटी का पार्ट है ना, और जिनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो भी सोसाइटी है, राइट। सो एजुकेशन सिस्टम इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी एंड इज अकाउंटेबल टू द सोसाइटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। देखें, हम जो अपना काम कर रहे हैं, हम सोसाइटी को जिम्मेदार हैं इसके, राइट। और अब आप कहेंगे सर कैसे जिम्मेदार हैं? देखिए, आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब आपने अपने नुमाइंदे मुंतखब किए, ये नुमाइंदे जाके मिनिस्टर्स बनते हैं, एजुकेशन पॉलिसीज बनाते हैं। अगर तो इसका इफेक्ट अच्छा आया तो ठीक, नहीं अच्छा आया तो क्रिटिसिज्म होती है, आवाम की आवाज होती है, अखबार में अच्छे, ठीक है। ये तमाम चीजें हैं, तो वो आपको जिम्मेदार है ना। नेक्स्ट इलेक्शन में आप उनको बुरा भला कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मुल्क का ये हाल हो गया, महंगाई होगी, इतना बेरोजगारी होगी, तालीम का सत्यानाश हो गया। तो एजुकेशन सिस्टम भी क्रिएट करती है सोसाइटी,
यानी हमने जो डेमोक्रेटिक एक सिस्टम को अडॉप्ट किया है, तो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम ने ये एजुकेशन सिस्टम बनाया। बेसिकली दोज एमएनएज और एमपीएज और मिनिस्टर्स और जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव 3 पार्ट होते हैं ना गवर्नमेंट के, ठीक है। तो जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो आपकी रिलीजियस लीडरशिप है, जो आपकी जुडिशरी है, ये तमाम, और अब उसके साथ साथ आपका मीडिया आ गया है, दिस सिस्टम जो है, ये तमाम के तमाम जो हैं, ये एजुकेशन सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट भी करते हैं, उसमें अमेंडमेंट भी करते हैं पॉलिसीज लाके। इसलिए हर 5-7 साल बाद हम एजुकेशन पॉलिसीज को चेंज करते हैं, अपनी डायरेक्शंस चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। देखें ना, अभी रिसेंटली एमए खत्म हो गया, बीएस शुरू हो गया, बीएस 4 ईयर, राइट। इससे पहले कंसेप्ट नहीं था। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो बच्चा करता है उसको 4 साल पढ़ाएं एक सब्जेक्ट। ये क्या बात हुई, इंटर किया, फिर 2 साल बीए किया, फिर 2 साल कोई और सब्जेक्ट किया, तो 4 साल पढ़ाए, एक चीज पढ़ाए ताकि वो उसमें एक्सपर्ट बन के निकले। ये सोसाइटी की चेंज थी, नीड थी, चेंज हो गया। ये तलक ये मोहम्मद यूनुस आप पूछ रहे हैं व्हाट इज सोसाइटी प्रॉब्लम। द सोसाइटी इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, not even a single problem. The quality of education is a problem. Dropout ratio problems, right? How we sustain the enrollment ratio is a problem. How to upgrade our education system is a problem. How to curtail malpractices is a problem. There are a number of problems in the societies, but we should try to constrain ourselves to the education only, right? The national curriculum of the government of Pakistan has benchmark clearly defined prior to learning outcomes and competencies. जो कैरिकुलम है, अच्छा कैरिकुलम जो सेम नहीं है ना, अब ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। कैरिकुलम सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड्स का सिलेबस का नाम नहीं है। कैरिकुलम आप कहेंगे जी वो सेम के कॉपी और किताब जो एक स्कूल में गवर्नमेंट में है, वही सेम कॉपी और किताब प्राइवेट में भी हो, ये हमारी परसेप्शन होती है। कैरिकुलम नॉट नेम ऑफ मटेरियल, बल्कि कैरिकुलम के बैग पर जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है ना, उसको देखना होता है। आज मैं आपको कैरिकुलम का हेड बनाता हूँ, यूनुस साहब को बनाता हूँ, और आपको कहा जाए कि जनाब हमारे मुल्क में 50 लाख 1 करोड़ बच्चे हैं जिनके वालिदैन अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजते, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट। तो जो जहाज में महंगा टिकट लेगा तो वो बिजनेस क्लास में बैठेगा, जो रेल का महंगा टिकट लेगा वो बिजनेस क्लास में बैठेगा, जो उससे कम लेगा वो नीचे आएगा, और फिर जो सबसे गरीब होगा इकोनॉमी क्लास में बैठेगा। माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द रियलिटी। वी आर ऑल सिट इन वन ट्रेन भी हम सब बैठे हैं। जो जितना अच्छा पे करता है उसके लिए उतनी ही कंफर्टेबल लाइफ है। तो कैरिकुलम हम, दिस इज वन एस्पेक्ट। नाउ द सेकंड एस्पेक्ट आपका ये है कि अगर आपका गवर्नमेंट का और प्राइवेट का कैरिकुलम सेम हो जाए, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट अपना कैरिकुलम बनाती है वो आपकी मेजॉरिटी गरीब लोग हैं और उनकी पेरेंट लाइफस्टाइल बहुत वीक है। तो आप उसमें से इस वीक स्टाइल में अगर आप सबको एक जैसा कैरिकुलम पढ़ाएंगे, आप अगर अपने कैरिकुलम को अपग्रेड करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पुअर स्टूडेंट विल ड्रॉप आउट। ऐसा ही है, अगर आप नहीं करते तो योर प्राइवेट सेक्टर नीचे गिरता है। तो आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है। देखें, इसलिए कि आपने प्राइवेट सेक्टर के बगैर तुम्हारा पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। अब तुम प्लानर की बात करो, आइडियल सिचुएशन में छोड़ो, आप प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, आइडियल सिचुएशन में कहूँगा हाँ जी ये तो ज्यादती है, ये तो ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन पिछले 70 साल से ऐसा नहीं हुआ और अगले 70 साल में भी ये चेंज नहीं होना। ये मेरी बात सुन लो, नहीं है। आप बताएं, आप में से कई लोगों के बहन भाई बच्चे
प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, आप उनको प्राइवेट स्कूल क्यों भेजते हैं? अगर उन्होंने वही सेम कैरिकुलम पढ़ना है, तो व्हाई you spend including me, I am spending more than 20,000 on my children fees, right? क्यों? Because I want कि वो उनकी एवरेज बाकियों से बेहतर हो, उनका फ्यूचर बेहतर हो, ऐसा ही है ना? ये वो तमाम चीजें हैं ना, ठीक? तो एज अ प्लानर अगर आप कहें कि सर नहीं मैं तो इक्वल कैरिकुलम करूंगा, तो फिर आपका प्राइवेट सेक्टर जो इलिटरेसी को खत्म करने में आपका साथ दे रहा है वो फिर नहीं देगा। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, या तुम्हारे पास रिसोर्सेज होगा प्राइवेट सेक्टर को बंद करके गवर्नमेंट में ले आओ, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइजेशन की वजह से हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, अब गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप में से कोई टीचर है ना, तो वो अपना एटीट्यूड देख ले। प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाएं तो प्रिंसिपल सुबह गेट पे खड़ा होता है बच्चों को वेलकम करने के लिए। गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल 10 बजे आता है, क्लासेस 8 बजे शुरू होती हैं। तो सोसाइटी का कसूर है ना। यू गॉट माई पॉइंट? टीचर्स लेट आते हैं, टीचर आते ही नहीं है। इज नॉट पॉसिबल, दिस माई पर्सनल परसेप्शन। ऑब्जेक्टिव तो सेम हो सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं, किसी एलीट क्लास के बच्चे से मिलें, आप उससे उर्दू बोले, उसको आधी सी बात। आप किसी देहात के बच्चे से बात करें उर्दू में, उसको तब भी समझ नहीं आएगी। मुझे बताओ तुम कैसे एज अ प्लानर देखो, आइडियलिस्टिक नहीं बना, यू आर प्लानर। आइडियलिस्टिक सिचुएशन ऑन ग्राउंड रियलिटीज, ये दो मैंने एक एग्जांपल दिए हैं हमारे पास। अब इसमें बहुत सी बातें और आती हैं। आपने रीजनल जो है ना, इलाकाई सकाफत को कैसे प्रिजर्व करोगे एक जैसे कैरिकुलम बना के? जो चीज पंजाब में अच्छी है शायद केपीके में उसको अच्छा ना समझें, जो केपीके में अच्छा है पंजाबी उसको अच्छा नहीं समझेंगे। बलोची, सिंधी, ये हमने अपनी नेशनलाइजेशन को भी तो। अब तुम प्लानर हो ना, मैं तुम्हें प्लानिंग की बातें करूंगा, अपनी सोच को स्कूल, प्राइवेट स्कूल और कॉलेज से ऊपर लेके आओगे। प्लानर इज लिव ऑलवेज ऑन द टॉप। चले चलो आगे से बड़ी बहस हो जाएगी यार, वरना। सो सोशल ट्रेडिशन एंड टैबूज। टैबूज वो चीजें जिसको हम ओपनली बात नहीं कर सकते अपनी सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल, फैमिली प्लानिंग इज अ टैबू है, लेकिन हम उस पर बात करना पसंद नहीं करते। ये जो अभी बच्चों के ऊपर है सेक्सुअल अब्यूजमेंट, इससे टैबूज बात है, हम करते नहीं। तो social taboos are the social or religious custom prohibiting or forbidding discussion of a particular practice or forbidding association with the particular person, place or things. तो social taboos पर हम बात नहीं करते, हम child labor पर बात नहीं करते, हम गर्ल्स को नहीं स्कूल भेजते। Number of problems are social taboos. शफकत, ये फिर इस तरह पॉसिबल होगा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करें। Once our objective have been clear, we easily translate that objective in that particular language. आपको मैं कहूं कि आपने मरी जाना है, तो मरी जाने के लिए दो रास्ते हैं, या लाहौर जाना है तो जीटी रोड से जाओ या मोटरवे से जाओ। डेस्टिनेशन क्या होगी? हम लाहौर में मिलेंगे। तो हमने अपने ऑब्जेक्टिव को ऐसा बनाना है कि जो उन सब भी आप सिलेबस पढ़ें, ऑब्जेक्टिव सेम। अच्छा, ये अनम जो आप कह रही है ना कि उन्हें लगता है कि कहीं और एडमिशन नहीं मिलता, है ना। मैं भी तो ओपन यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ ना, मैं भी तो आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे भी लोग यही कहते थे, मेरे साथ भी लोग compete करके आए और फेल हो गए। तो ये मैन टू मैन डिफर करता है ना। यू विल प्रूव दैट द ओपन यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस excellent and good students. It is our responsibility to prove it. मेरे साथ फॉरेन क्वालिफाइड लोग आए और टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर सके, ठीक है। लोगों का परसेप्शन हम चेंज करेंगे ना, ठीक है।
आप जब अपना देखो, मैं आपसे कहूँ, जब आप बेस्ट होंगे ना, तो फिर जहाँ के भी पड़े हों वो चीजें बाद में आती हैं, राइट। जब ओपन यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं और आप इतने अच्छा हैं, तो अगर आपको चांस मिलता किसी फॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो फिर टॉप करते, डिफेंड करो ना जो कुछ आपने पढ़ा उसको, राइट। अच्छा जी, नाउ वी टॉक टू सोशल चेंज. Social change is the change in the society, and the society is a web of social relationship. There is any doubt? Social relationship are social process, social pattern, and social interactions. अभी मेरे पास टाइम कम है, हम अगले लेक्चर में भी इसको थोड़ी सी डिस्कस करेंगे. These include the mutual activities and relationship of various part of the society. So thus the term social change is used to describe a variation of any aspects of social process, social pattern, social interaction or social organization. Change जब आए तो सब पर आएगी. When we talk about society, all component element of the society. Now the planner, the basic is to bring a positive change, right? So it is important to understand how change works. What is change? How change works in the context of society. So there are a few definitions. For example, P. Fairchild defined social change as variations or modification in any aspect of social process, pattern, or form. A second definition offered by B. Huppersbaum says social change may be defined as the process in which is describe significant alteration in the structure and functioning of a particular system. Both are same. Any change in social process or pattern is called social change. And this social change occurs when we try to change the behavior of the society. And this change is always occur due to education. Education is the only through which we can be able to change the formation of the society. So there is no doubt that social change is a universal phenomenon. With the passage of time, hello, आपको मेरी आवाज आ रही बेटा सब? ओके, तो सोशल चेंज जो है वो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है. हर चेंज आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप चाहें या ना चाहें. टाइम ने चेंज होना है, सोसाइटी ने चेंज होना है. आप से 20 साल पहले देख लें, 10 साल पहले देखें, 5 साल पहले देखें, pattern of the social life, relationship, values are now changing rapidly, right? So social change occur as an essential law. It's a universal truth or natural law that society change with the passage of time. Secondly, social change is a continuous process, right? Everything is change except change. हर चीज चेंज होगी, चेंज के अलावा, राइट. एवरीथिंग इज चेंज. चेंज वो फिनोमेना है जिसको आप नहीं रोक सकते, ये होगा, राइट. देन सोशल चेंज इज नॉट बाउंड बाय टाइम फैक्टर्स. ये टाइम फैक्टर से बाउंड नहीं होता सोशल चेंज. सो लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज. Rate and tempo of social change is uneven. अभी आप, मैं आपसे कल भी अर्ज कर रहा था, पिछले 100 सालों में चेंज की स्पीड बड़ी तेज हो गई है, राइट. हमारी लाइफ में हम आखिर में इस पे बात करेंगे. टेक्नोलॉजी ने हमारे बिहेवियर को हमारे कर दिया.
अब आप 10 बंदे बैठे हो तो 10 में से 9 बंदे मोबाइल से बातें कर रहे होते हैं, आपस में बातें नहीं करते, राइट। सोसाइटी ने चेंज कर दिया। आज हम हर चीज पे सेल्फियां ले रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं। वी आर हैप्पी टू सी आवर फेस ऑन स्क्रीन, राइट। एक वक्त ऐसा था कि लोग, एक वक्त ऐसा भी था, वन ऑफ माय फ्रेंड जिस ग्रैंड मदर टीवी से पर्दा करती थी, टेलीविजन में जब वो मर्द आता था तो वो पर्दा कर लेती थी। कैन यू इमेजिन कैसे लोग भी थे आज, राइट। नाउ वी आर हैप्पी टू सी आवर फेस ऑन tablets, on smartphone. Change, there is a change. So define, definite predict of social change is impossible. It is not possible कि आप इसको कर सकें। Social change show chain reaction sequences. Social change take place due to multiple number of factors. हमने इसको डिस्कस किया कि सोशल चेंज में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। देखिए, आज से कुछ अर्सा पहले एक बड़ी सियासी जमात पॉपुलर थी, फिर एक और आई, उसने एक नारा लगाया और कौम ने उसके साथ दिया। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, डोंट नो। द सिनेरियो हैज बीन चेंज रैपिडली, राइट। अनप्रेडिक्टेबल है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में क्या होगा, ईयर्स में क्या होगा। द नेचर ऑफ सोशल चेंज, social change may be small scale or large scale. हाँ बीबी, फरजाना बीबी, ऐसी ही बात है। हम मटेरियलिस्टिक हो गए ना। जब गर्ल्स की एजुकेशन को बुरा समझा जाता था, उस वक्त सादगी थी, मटेरियलिज्म नहीं था। अब जब आपने अपनी मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशात करेंगे तो घर की आमदनी ज्यादा होगी, राइट। मटेरियलिज्म, हमारी रिक्वायरमेंट्स ने हमारे ट्रेंड्स चेंज, राइट। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म चेंज होती हैं। सोशल चेंज में भी पीसफुल और वायलेंट। कभी ये चेंज बड़ा आस्था आता है, बड़ा पॉजिटिव आता है, ठीक है। कभी ये चेंज आता है, जैसे आप देखें अपने शाम में, लीबिया में, मिस्र में, ठीक है, आपने इन सबके नाम सुने हैं। यहाँ जो चेंज आया या अफगानिस्तान में, वो वायलेंट के थ्रू आया, ठीक है। और एक चेंज आता है पीसफुली, है ना, कितनी पीसफुली हुई, ठीक है। तो कभी ये चेंज आपको वायलेंट, कभी ये चेंज आपको पीस, राइट। सोशल चेंज में भी प्लान और अनप्लान। समटाइम हम एक्सपेक्ट नहीं करते, चेंज आ जाता है ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस, राइट। सोशल चेंज एंडोजियस भी है और एक्सोजियस भी है। टाइप ऑफ सोशल चेंजेस, टाइप ऑफ सोशल चेंज में it has civilization change. It refers to the dress, food habits, production technologies, communication systems. देखें, ये हैबिट्स जो आती हैं, ये तमाम आपकी सिविलाइजेशंस में, आज देखें हमारे ड्रेस में चेंजेस कैसे आ गई। हमारा लिबास बड़ा तेजी से चेंज हो रहा है। हम पहले जंक्स फूड का तस्वर भी नहीं था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, ज्यादा से बर्गर होती थी या चाट होती थी। अब आप देख लें, बाजार लगा हुआ है, शॉर्मे है और पता नहीं क्या कुछ है। तो चेंज आ गया ना, आपकी ईटिंग हैबिट्स में चेंज आ गया। टी इज नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ योर फूड्स, एंड वी स्पेंड
I think we spend 40 to 50% on just this tea. चाय के ऊपर हम 40 से 50% बजट खर्च करते हैं खाने का। फिर प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज डिफरेंस होगी। अब हम फ्रीज और पैक फूड्स फ्रेश की तरफ नहीं जाते। कम्युनिकेशन सिस्टम तो चेंज हो गया, इस पर जानते हैं। फिर आता है जी कल्चर चेंज। एक अभी देखो चेंज आ गया, तुम सब लोग अंग्रेजी नहीं उर्दू में बातें कर रहे हो। ये जो तुमने गुलाबी अंग्रेजी लिखी है, कल्चर चेंज आ गया। ये जो हम उर्दू के इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, ये बड़ी तबाही है। ये ना हम अच्छी इंग्लिश लिख सके, ना हम अच्छी उर्दू, तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जिसे आप चैटिंग का नाम देते हैं। तो कल्चरल चेंज, इट इज एसोसिएटेड विद न्यू नॉलेज, religion, utils, arts, literature, right? Then change in social relationship. It is the relationship between father and son, teacher and student, husband and wife. इन relationships में variations आ गई, doubts आ गए, लोगों को पता नहीं क्या है, हमने तो कभी तस्वर भी नहीं किया था। तो आप स्मार्ट जानबूझकर एक तरफ धकेला जा रहा है और हमें समझ ही नहीं आ रही। राइट, मैं तो ड्रामे नहीं देखता, आप देखते होंगे, ठीक है, क्या है और क्या नहीं उसमें अंदर। सोशल प्रॉब्लम्स की जगह हम अपनी रिलेशनशिप्स के वीक पॉइंट्स को हमने एक मैदान जंग बना लिया। ठीक है, सास को पता नहीं बला बना के पेश कर रहे हैं, क्या हम किस माशरे के खूबसूरत रिश्तों को पता नहीं किधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, राइट, हम राइट्स के ओपन माइंडनेस, इन तमाम चीजों को शील्ड बनाकर अपनी कल्चर्स की गुड और बेस्ट वैल्यूज को तबाह कर रहे हैं। आप समझ गए? तो एज ए एजुकेशन प्लानर, ये जो एक बच्चे ने पूछा था ना, व्हाट इज आवर सोशल प्रॉब्लम, माय डियर स्टूडेंट, दीज आर दोस सोशल प्रॉब्लम्स, and there is only one solution how to address these social problems. आप सोचें इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे एज अ प्लानर। आफ्टर 10 to 15 years there will be a big challenge. एजुकेशन का सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आप अपने रिलेशनशिप्स और कल्चर को रिवाइव करें। इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी सारी पीछे रह जाएगी। If we are failed to stop this after 10 to 15 years, there will be a strong demand from the society to revive their relationships and cultures, right? तो उस नहज से पहुंचने से पहले एजुकेशन प्लानर और मैनेजर
आवाज आ रही मेरी अब आपको? अच्छा, ये थोड़ा सा बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आ देते हैं, हम डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। अच्छा जी, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, हम इसको नीचे देखें। आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, देखिए बड़े बात है आइडियोलॉजिकल फैक्टर मतलब हमारी आइडियोलॉजी थी टू नेशन थ्योरीज, और हमारी आइडियोलॉजी थी कि द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वांट्स a piece of land where they can exercise their religious freely। ये दो कौमी नजरिया था ना, कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, राइट। तो दिस इज द आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। हमने ये मुल्क नजरियाती तौर पर लिया है, वरना मुआशरती तौर पर, मुआशी तौर पर, कल्चरली, लैंग्विस्टिक तौर पर इंडियंस और पाकिस्तानी में तो कोई फर्क नहीं है। यानी इन्हीं के कुछ अव्वा अजदाद मुसलमान हो गए, कुछ नहीं हुए। ऐसे ही है ना, एक इलाके में से एक गांव मुसलमान हो गए, दूसरा नहीं हुआ। तो कल्चरली में तो हमारी तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हम उर्दू लिखते हैं नस्तलीक में, वो हिंदी लिखते हैं देवनागरी में, लेकिन जब बोलते हैं तो आपको भी समझ आती है, मुझे भी समझ आती है। हमारे उनके नाउन्स में और एडजेक्टिव्स में फर्क है, लैंग्वेज बाकी तो सेम है। आपको हिंदी समझ आती है जब वो बोलते हैं, उन्हें हमारी उर्दू समझ आती है, राइट। तो आइडियोलॉजिकल फैक्टर की बेस के ऊपर ये मुल्क बना। तो आइडियोलॉजिकल फैक्टर अपने प्लानिंग्स को देखना जब बनाना है, देन योर लेजिस्लेटिव फैक्टर्स, आइन ने आपको किस चीज की आजादी दी है और किसकी नहीं, राइट। देखिए दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो लेजिस्लेटिवली उनको ये आजादी होती है कि वो बहुत से काम कर सकते हैं, हम अपने मुल्क के अंदर उनकी इजाजत नहीं देते, राइट। जैसे अब हम जिन्सों में शादी जो थी हमारी, उसमें लेजिस्लेटिव में नहीं, लेकिन यूरोप में तो ये आम है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव फैक्टर्स देखने हैं, कानून क्या कहते हैं, आपने किस की शख्सी और सोसाइटिकल फ्रीडम में किस हद तक जाना है, कहां तक आप जा सकते हैं, कहां तक आप नहीं जा सकते। लेजिस्लेटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं? रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल चेंज, राइट। एजुकेशन as condition of social change, education as instrument of social change, education as an effect of social change। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस कौन कौन से, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, कल हमने इसमें देखा है। अकॉर्डिंग टू जीएस N4Net 2009 ये कॉन्फ्रेंस हुई है, economic factors are likely to include funding mechanism and streams, business and enterprise directive, internal funding models, budgetary restrictions and income generating targets। जिन्होंने मेरा कल का लेक्चर सुना, हमने इन तमाम चीजों को अच्छा डिस्कस किया था, जो आपका सेकंड लेक्चर था उसमें। The pastel P for political, E for economics, S for social, T for technological, L for legal and E for environmental। Pastel analysis investigation revealed that current economic recession, together with increasing consumerism and international markets, were principal economic factors affecting education factors। Basically, global economic trends in business ये डिफाइन करता है कि इकोनॉमी पर एजुकेशन के क्या इफेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगे से पाकिस्तान में महंगाई हो गई, डॉलर का क्या है, हमारी अपनी करेंसी पाकिस्तानी है, लेकिन उसकी वजह से, डॉलर्स की वजह से आपकी इकोनॉमी क्योंकि बेस करती है, हम इंपोर्ट करते हैं सब कुछ, हमारी एक्सपोर्ट जो कम है, तो उस इंपोर्ट की वजह से हमारा बर्डन ज्यादा हो जाता है। अब अगर आपके पास सारा पैसा आपका एक्सपोर्ट में खर्च हो गया, तो वो पैसा आप एजुकेशन पे कैसे करेंगे, राइट। सो इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंज आर बेस्ड ऑन लेवल ऑफ एजुकेशन, राइट। करंट एंड प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ, आप देख लें पाकिस्तान की इस वक्त ग्रोथ कह रहे माइनस में जा रही है। इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट हायर साइड पर है।
जब आपकी इन्फ्लेशन, महंगाई और इंटरेस्ट रेट, शरह सूद जो है वो हायर होगा तो बिजनेस जितने भी होते हैं वो लोन्स पर चलते हैं। अगर तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा, बिजनेसमैन को बैंक को इंटरेस्ट देना है तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो उतनी ही महंगी होंगी, राइट। लेबर सप्लाई एंड अनएम्प्लॉयमेंट्स, लेबर की सप्लाई तो हमेशा ज्यादा होती है, डिमांड और अनएम्प्लॉयमेंट। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसे अभी आपने देखा कोरोना की वजह से सारी दुनिया बिल्कुल स्टक हो गई, राइट। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अमेरिका में दहशतगर्दी होती है, सारी दुनिया में डॉलर की कीमत चढ़ जाती है। सऊदी अरब के किसी एक थे के कुएं में आग लग जाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, राइट। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज अगर अमेरिका ईरान आपस में उलझते हैं तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, राइट। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड एज, दुनिया की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है तो क्या ये ग्रोथ रेट आपकी इकोनॉमिक्स को, प्रोग्रेस को खा जाती है। फिर एज प्रोफाइल क्या है, राइट राइट। देन इकोनॉमिक चेंजेस इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन, कैसे रिसोर्सेज या तो कम होंगे या ज्यादा होंगे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल बोथ में, पैसे में भी, ह्यूमन कैपिटल भी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल भी और टेक्नोलॉजी कैपिटल भी, तमाम चीजें कैपिटल में आते हैं, सिर्फ पैसा नहीं होगा। आपकी स्किल्स आपकी कैपिटल्स हैं। इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस, political impact are based on government, its stability and participation. डेमोक्रेसी में अगर वो हम कहते हैं ना हर रोज कि जी गवर्नमेंट को खतरा है, गवर्नमेंट को खतरा नहीं है, गवर्नमेंट को खतरा है, गवर्नमेंट को खतरा नहीं है, हम पिछले 20-30 सालों से यही सुन रहे हैं, राइट, कि डेमोक्रेसी खतरे में है। तो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी और पार्टिसिपेशन ये बड़ा इम्पैक्ट करता है आपकी इकोनॉमी पे, और इकोनॉमी आपकी इम्पैक्ट करती है एजुकेशन। लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, आपका मुल्क का जो कवानीन है और जो रेगुलेशन होते हैं, जहाँ ये जो डिटेल प्रोसीजर्स जो होते हैं वो रेगुलेशन में एक्सप्लेन होते हैं, सिंपल ये समझ, ठीक है। लॉ आपको जनरल पॉलिसीज देते हैं, रेगुलेशन आपको प्रोसीजर्स बताते हैं कि किस प्रोसीजर के तहत कौन सा काम करना है। तो पॉलिटिकली लेजिस्लेशन और रेगुलेशन, अगर आपका लीगल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, if your legal system is strong, तो इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके एजुकेशन प्लानिंग पर, राइट। यानी आपको यकीन हो कि जो मैंने काम किया ये ठीक है, और जो हमारा लीगल सिस्टम है वो आपको उस पर बिलीव है कि वो आपके राइट का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, तो यू कैन वर्क फ्रीली। लेकिन अगर लीगल सिस्टम में लकूनाज हैं, वीकनेसेस हैं, तो फिर आपकी प्लानिंग जितनी भी स्ट्रांग होगी, जितनी भी प्लानिंग अच्छी होगी, डाउट्स रहेंगे कि कोई चैलेंज ना कर ले, कोई इस पे स्टे ना ले ले। देन फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया को कितना आजाद छोड़ा हमने। अब क्वेश्चन ये भी है कि मीडिया कितनी आजादी लेना चाहती है, मीडिया कैसे काम करती है, क्या सारी मीडिया आजाद है, राइट। पाकिस्तान की तरह मीडिया सारा दिन सियासतदानों के अलावा किसी चीज से बात ही नहीं करती, तो क्या इस मुल्क में किसी एक बंदे को लाना ले जाना, उसको अंदर डालने से कोई इकॉनमी आसमान पे चली जाएगी, राइट। या फिर जिन्होंने करप्शन की उनको सजा क्या दी। क्या हमारा सबसे बड़ा मसला पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ काम करना ही है। इस मुल्क में बिल्कुल जिसकी गवर्नमेंट होती है, मीडिया उसका गुण गाती है, फ्रीडम कोई चीज नहीं है, राइट। लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन, ब्यूरोक्रेसी कितनी आप में इन्वॉल्व है। देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ना, उसने काम ब्यूरोक्रेसी से लेना है, ठीक है। तो अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट वन पेज पर नहीं है तो नुकसान गवर्नमेंट को ही आना है, राइट। फिर करप्शन, करप्शन का मतलब होता है आपकी
सिस्टम के वो वीक पॉइंट जिसको एक्सप्लॉइट करके थर्ड कोई भी स्टेक होल्डर उन वीकनेसेस को कैश कराता है फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। ये जो आपका है ना करप्शन, इसका बड़ा क्लोज ताल्लुक है आपकी लेजिस्लेशन के साथ, राइट, और आपके रूल्स के साथ। योर रूल्स आर वीक एंड लेजिस्लेशन आर पुअर, तो करप्शन के बारे नहीं आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, राइट राइट। अच्छा, फिर सोशल एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन। आपकी सोशल और एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन क्या है? यानी जो हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हमने जो प्रोसीजर जो कानून बनाए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो कितने ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट और एग्जैक्ट हैं कि राइट पर्सन फॉर राइट प्लेस एट राइट जॉब के लिए, जिसमें सिफारिश और रिश्वत के दरवाजे बंद। ऐसा कौन सा कल्चर हमने, ऐसा कौन सा कानून हमने अपनाए हैं? और अगर हमें पता चलता है कि माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? राइट, हियर इज नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, everyone is getting benefits but no one is responsible, right? So these are those weaknesses which we are facing each and every day, right? Then your tax policies, trade and tariff control. टैक्स पॉलिसीज कौन है? टैक्स जो देना चाहिए वो दे रहे हैं कि नहीं? टैक्स कलेक्शन पॉलिसीज क्या है? जो टैक्स नहीं देता उसके साथ क्या करना है? फिर आपकी तिजारत के क्या कानून है? फिर जो आपका टैरिफ कंट्रोल है, राइट, टैरिफ कंट्रोल क्या होगा? महंगाई को या कीमतों को जिसे कहते हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए आपका क्या मेकैनिज्म है? राइट, आपने एरम लिखा कि इस्लामिक कल्चर इज द ओनली कल्चर दैट इज फ्रूटफुल फॉर द कंट्री। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, इस्लाम अगर हाफिज हो गया तो शायद हमारे लिए सबसे मुश्किल होगा उसको, क्योंकि हमें लोगों के हकूक देने, हम अपने हक की बात सबसे पहले करते हैं और लोगों के हकूक ना देते हैं। ये हमारा हमारा अपना वतीरा बन चुका है, राइट। तो आप लोगों, जब हम लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारे राइट्स खुद ब खुद प्रोटेक्ट होंगे। बट एज अ नेशन वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक, आर्गुमेंट्स हाउ टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स। ये हम इसमें बड़े सियाने हैं, बहुत सियाने लोग हैं, राइट। आपने कहा बहुत खूबसूरत बात की इस्लामिक कल्चर्स की। आप मुझे बताएं, हम चोरों के हाथ काट दें? कभी कभी किसी को संसार होते हुए देखा है आपने? कभी तसव्वुर कर लेना, हम शायद हम में से अक्सर लोग इसके खिलाफ होंगे, क्योंकि इस्लाम पहले कहता है आप लोगों के हकूक में, उन हकूक को रिसीव करने के बाद अगर कोई गलत काम करता है तो तब उसको सजा दें। तो हम सजाओं में तो आगे हैं, हकूक कहाँ है? स्टेट का काम है ना उसको एम्प्लॉयमेंट देना, स्टेट का काम है ना कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दे, उसको छत दे। जब स्टेट ये काम नहीं कर रही तो वो क्या करेगा? आप मेरी बात समझे? तो बस का हम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं कि जनाब ये कर दें। अब जिसके घर में गुर्बत हो और एम्प्लॉयमेंट ना हो वो क्या करेगा? द क्वेश्चन इज दैट स्टेट कहाँ पे है? ठीक है, स्टेट कहाँ पे है? जिस मदीना रियासत की आप बात करते हैं उसमें तो खलीफा है, वो खुद लोगों के घर राशन पहुंचाता है, राइट। हम सारे मेजॉरिटी हमने इस्लाम को नमाजों तक रख लिया है, जो मैं समझता हूँ। मैंने जहाँ तक
पढ़ लिया, मैं तो इस बात तक आया हूँ कि दूसरे इंसान के हकूक का ख्याल रखना सबसे बड़ी इस्लाम है। दूसरे इंसानों का ख्याल रखना। वो जमालुद्दीन अवानी ने कहा था ना कि मैंने यूरोप में मुसलमान देखे विदाउट इस्लाम, राइट। मैंने मुसलमान यूरोप में देखे विदाउट इस्लाम, राइट। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में एक होटल में मैंने गाड़ी खड़ी की फॉर नाइट स्टे। द मैनेजर ऑफ द होटल, शी वाज अ लेडी, वो बाहर आई, उसने कहा सर यहाँ आप गाड़ी ना पार्क करें। मैंने कहा वाई मैडम? उसने कहा यहाँ पार्क करने का $200 $200 आपको फाइन पे करना पड़ेगा। तो फिर उसने कहा ओके जस्ट वेट, आई कॉन्टेक्ट पुलिस एंड आस्क हम वेदर पार्किंग इज अलाउड और नॉट। फिर वो अंदर गई, फिर वो बाहर आई दोबारा। उसने कहा नहीं सॉरी सर, ये आपको $200 पड़ जाएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप $5 दे के उस जगह जाए और वहां पार्किंग करें, किसी और जगह। ठीक है, अब ये बताएं, अब हम माशरे में ऐसा हो तो हम क्या करेंगे सारे मिलकर? ये उनकी वो तरबियत है ना, उसको कोई बेनिफिट हासिल हुआ? कुछ भी नहीं, नथिंग, बट गुड मैसेज फॉर मी, राइट। यार हम देखिए ना, वो एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर रहे हैं। जब हम एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो माशरा बेहतर होगा, ठीक है। Political changes influence education. Political change सबसे पहले पब्लिक पॉलिसीज को चेंज करते हैं। Public policy mean those policies which have been designed for the general public. आवाम नास की भलाई के लिए जो हम पॉलिसीज बनाते हैं, जब सियासी तब्दीली आती है तो देखें, पहले कहते हैं ना सियासत में पहले 100 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो पॉलिसी डायरेक्शन के लिए होते हैं। Then your public funding, how much we are able to spend on education and health. बिल्कुल जी, इसलिए आयशा तो वहां पर एक तो कवानीन है, दोनों के उनकी एथिक्स हैं। अगर कवानीन नहीं है ना तो वो अपने मुल्क को अपने घर से ज्यादा साफ रखते हैं। पेट्रियाटिज्म जो है ना एक्चुअली उनके अंदर है। हमारे अंदर गानों में और रंग बिरंगी झंडियां सर पे और शर्टें पहनने में है। दे आर एक्चुअली पेट्रियाट, जो अपने मुल्क और कौम का अपने घर की तरह ख्याल रखते हैं। दिस इज व्हाट दे क्रिएट थ्रू एजुकेशन and this is what we should try to create in our nation. हम रोज बरोज अपने मुल्क के, हमारी जो यंग जनरेशन आ गई ना, जिसको हमने टिकटॉक पे लगा दिया, हम उनकी तरबियत ही नहीं कर रहे। आप देखें ना, मैं सोचता हूँ कि ये किस तरफ जा रहे हैं सारे, राइट। एक तो दो अजीबोगरीब से 3-4 तबके पैदा हो रहे हैं। अगर आप दो थोड़ा सा तुम प्लानर हो ना, तो हर चीज को इस चीज से महसूस करोगे। एक वो तबका जो बिल्कुल सीरियस नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में, वो समझता है हम यहाँ सिर्फ टिकटॉक बनाने और अय्याशी करने के लिए आए हैं, हम लोगों को हंसाने के लिए आए हैं, हम फैशन करने के लिए आए हैं। एक वो तबका है जो दिन रात पढ़ रहा है, दे आर कंप्यूटर एंड रोबोट, वो कहते हैं कि हमने अपना फ्यूचर बनाना है। तीसरा एक तबका ऐसा है जो समझता है कि technological education, English education, advanced education is against our belief and even against our religious, right? I'm talking about madrasas, right? एक तरफ 2-3 एक्सट्रीम्स में चले गए। एक तरफ वो लोग जो दिन रात कुछ बनने के चक्रों में हैं, एक वो लोग जिनको पढ़ाई नहीं है, एक वो जो इन दोनों को बुरा समझते हैं, अपने आप को ठीक समझते हैं। अब आप बताएं, आफ्टर 10 to 15 years ये
तीन जो रोल्स हैं, तीन जो जा रहे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा। यू आर अ प्लानर, यू आर, ये तीन तबके, फिर इसमें एक तबका गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का है, फिर इसमें एक तबका एलिट और नॉन एलिट क्लास का है, राइट। तो ये तमाम चीजें वायलेंस की तरफ जा रही हैं। हम बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहे, हम एक तरफ कल्चर की यलगार और एक तरफ काउंटर प्रोडक्ट है, बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। देखिए, आपको अजीबोगरीब सी बात मेरी लगेगी, अब सुन लें और फिर 10 मिनट रह गए तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ईरान ने बड़ी जबरदस्त इनोवेशन की अपने सिस्टम में। ईरान ने अपना एजुकेशन सिस्टम अपनी लैंग्वेज में किया, राइट, जो उनकी अपनी जुबान है, पर्शियन। और आप ये हैरान होंगे कि पिछले कई सालों से जितने साइंस में नोबेल प्राइज हैं उसमें कोई ना कोई ईरानी जरूर शामिल होता है। लेकिन हमने दुनिया से सीखना है। Our children are wasting their major portion of their life to learn English. How to speak English, how to write good English, how we develop our essence, including me, to impress others. But we don't know that English is just source of knowledge, not knowledge. Promote your language, please. Chinese अपनी जुबान में बात करते हैं। हमने अपने बच्चे के लिए, देखिए प्लानर्स हो ना, एक बच्चे पर कितना जुल्म करते हो। उसे उर्दू भी पढ़ानी है, इंग्लिश भी पढ़ानी है, अरबी भी पढ़ानी है, तीन तो वो जुबानें पढ़ता है। और मैट्रिक के बाद ना वो अच्छी उर्दू बोल सकता है, ना अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, ना अच्छी अरबी बोल सकता है। किताबों का इतना बड़ा बैग होता है। मेरा बेटा क्लास 1 में पढ़ता है, उसका बैग जो है वो मैं नहीं उठा सकता, तो हमने शायद उसकी कमर तोड़ने के लिए बैग बनाया है। ठीक है, क्यों? इरफान, इरम, अगर अब इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो फिर तो चाइनीज को तरक्की नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, आप बिल्कुल इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप पाकिस्तान में सर्वे करें, जिनको अंग्रेजी आई है वो कितने दुनिया में गए हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए। कितने % लोग ऐसे हैं जिनको इंटरेक्शन करनी है। तरक्की अगर इंटरेक्शन करने में होती तो फिर तो हमें चाहिए था हम इस वक्त दुनिया के टॉप एडवांस कंट्रीज में होती, इसलिए कि हमने तो अपना सारा रिसोर्सेज इंटरेक्शन में गुजार दी। किसके साथ इंटरेक्शन की, कौन सी इंटरेक्शन की? ये वो तमाम बेटे, ये वो तमाम चीजें हैं जो हमें रिवाइव करने की जरूरत है। मैंने आपको ईरान की एग्जांपल दी, उसके रिजल्ट्स बता दिया आपको। आपने से कल एक बच्चे ने लिखा था कि सर आपकी अंग्रेजी बड़ी टफ होती है, बड़ी सख्त होती है, राइट। तो अच्छा होता कि हम इसको उर्दू में पढ़ते। ऐसा उसने बिल्कुल ठीक कहा, ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा आने वाले वक्तों में चाइनीज इंटरनेशनल लैंग्वेज बनेगी इंग्लिश की जगह। You got my point? When political changes occurs, these the political leadership who lead the nations. एक देखिए,
कहते हैं 100 शेरों का सरदार अगर गीदड़ हो ना तो सारे के सारे गीदड़ होते हैं, और तमाम गीदड़ों का सरदार शेर हो ना तो सारे गीदड़ भी शेर होते हैं। देयर इज बिग गैप ऑफ प्रॉपर लीडरशिप, और पॉलिटिकल लीडरशिप भी तमाम, क्योंकि उनके हाथ में पैसा है, पावर है, डायरेक्शन है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप को चेंज करने वाले हम लोग हैं, राइट। अभी मैं कल परसों देख रहा था, बोरिस जॉनसन जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है, वो ऑफिस आते हुए काफी उसके हाथ में काफी का मग, और सड़क पर उससे एक बंदा खड़ा करके क्रिटिसाइज कर रहा है कि तुम्हारी पॉलिसी की वजह से यूके तबाह बर्बाद हो गया, और वो चुप करके सुन रहे हैं। इज इट पॉसिबल इन पाकिस्तान? अब देखो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया याद करो, जब उनसे पूछा गया कि तुमने कैसे, आपके पास इतना कपड़ा कहां से आया कि आपने पूरा सूट सिलवा लिया जबकि हमारा नहीं बना। You got my point? Your political leadership and political change all the process, right? अच्छा, किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। क्या बेटा, कल क्या? कौन सा बेटे आंसर? किस चीज का आंसर? की पॉलिसी से मुझे मालूम है इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, ये जो हम अच्छा चले जाए, आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, आपस में डिस्कशन बाद में कीजिएगा जो अभी तक पढ़ाया इसमें। अच्छा देखिए, जो मिस्टर चिप्स की बातें आप कर रहे हैं ना, आप थोड़ा सा अपना माइंड को ब्रॉड करो, ठीक है। ये छोटी बात है, मिस्टर चिप्स है या नहीं है, तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिकुलम। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मिस्टर चिप्स कोई आपको इखलाकी सबक देता है तो गुड, अगर कोई इखलाकी सबक नहीं देता तो फिर बात करें। हम मिस्टर चिप्स का नाम मिस्टर अब्दुल्ला भी रख लें, तो अगर वो कोई इखलाकी सबक ना दे तो फिर, तो जस्ट चेंज ऑफ नेम doesn't serve any purpose. You got my point? Don't be, जिसे कहते हैं ना, अपने आप को तंग नजर मत करो। आपको तंग नजर नहीं होना, तुम प्लानर हो। मिस्टर चिप में ऐसा रखो कि मिस्टर चिप्स ही आपको बहुत अच्छा सबक सिखा के चला जाए, और अगर मिस्टर चिप्स का नाम मिस्टर अब्दुल्ला भी रख लोगे और वो कोई मैसेज ना दे सका तो फिर, यू गॉट माय पॉइंट। हम इस नाम के चक्कर में पड़ गए। हमें ऑब्जेक्टिव करना है, हमारा मकसद पूरा हो, लोगों को बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आए। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। हमें मिस्टर हनी, मिस्टर बनी या मिस्टर उसके चक्कर में नहीं पड़ना। हमें ये देखना है कि ये कंटेंट्स पढ़ने के बाद हमारे बच्चे के चेंज क्या होते हैं, ठीक है। आप देखिए ना, अब्दुल सत्तार ईदी बहुत बड़ा नाम है, दें उसकी एग्जांपल्स, कंपेयर करें दुनिया के साथ उसको। इसी माशरे में आपकी वो जो कराची में थी, जो कोर्ट का इलाज करती थी, डॉक्टर रिद के क्या नाम था उसका, देखिए कितनी अच्छी एग्जांपल है। हमने क्यों अपने आप को मजहब में और इस चीजों के अंदर बात की। डॉक्टर रिद जो थी, उन्होंने सारी जिंदगी मुसलमानों में गुजार दी, पाकिस्तान में गुजार दी, राइट। तो फिर अपने आप को इन छोटी छोटी चीजों के अंदर बाउंड नहीं करो। अपना माइंड, यही आपने ईपीएम में सीखना है, ब्रॉडर फिलॉसफी, राइट। आप हर नेगेटिव चीज में से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकालें, बस दिस इज योर टास्क। ओके, थैंक यू।